हाय। अगर आप रोज़ ध्यान करते हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी हम अपना जो ध्यान है वो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गुस्से को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, या जो है अपना बहुत सारा जो वर्कलोड है उससे थोड़ा-सा जो है उससे शांति महसूस करने के लिए हम ध्यान शुरू करते हैं। लेकिन जब हम धीरे-धीरे ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें कुछ संकेत दिखना या महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हम सिर्फ ध्यान करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है कि ध्यान के दौरान हमें कैसे-कैसे अनुभव हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो कुछ लोग घबराकर या इन अनुभवों को बहुत अजीब महसूस करने के कारण उसे रोक देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हमें अपने ध्यान की पूरी प्रक्रिया के बारे में पता होगा, तो हम कभी भी अपने ध्यान को बीच में नहीं छोड़ेंगे, खासकर तब जब ये संकेत हमें महसूस हो रहे हों, क्योंकि इन संकेतों का दिखना, इन अनुभवों का दिखना और महसूस होना ही दर्शाता है कि हम ध्यान के पथ पर उन्नति कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बुरा होगा कि कोई किसी रास्ते पर उन्नति कर रहा है, लेकिन उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो उसके कारण वो उसे रोक देता है। तो आज मैं आपके साथ उन सभी अनुभवों को, उन सभी संकेतों को जो है विस्तार से डिस्कस करूँगी कि ध्यान के दौरान हमें कैसे अनुभव, कैसे संकेत होते हैं जो कभी-कभी थोड़े अजीब भी महसूस हो सकते हैं, लेकिन वही संकेत हैं, दर्शाते हैं कि हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए उन संकेतों को डिस्कस करते हैं। आप सभी संकेतों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ आपने महसूस किए हों, आपको उनसे थोड़ी अ, अजीब लगा हो या आपको वो डरावने भी लगे हों। वो डरावने नहीं होते, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप सोच लीजिए कि आप अपने शरीर में भी जितनी भी मूवमेंट्स करते हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं, लेकिन ध्यान में जब ये अनुभव होते हैं तो ये जो मूवमेंट्स हैं वो आप अपने आप होने लगते हैं। तो कई बार इंसान घबरा जाता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता इसका। तो शुरू करते हैं। कभी-कभी आपको ऐसा लगता होगा, खासकर जब आप 10-15 मिनट या आधा घंटा से ज़्यादा ध्यान में बैठते हैं तो आपका पाँव सुन्न हो जाता है। अब एक इसका जो सामान्य शारीरिक जो कारण है वो ये है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे पाँव की जो है और टाँगे की जो नसें हैं वो दब जाती हैं बैठने के कारण। तो वहाँ ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो हमारा पाँव सुन्न या झनझनाने लगता है या टाँगें भारी हो जाती हैं। लेकिन इसका एक और आध्यात्मिक कारण भी होता है कि जब हमारी ऊर्जा जो है ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ने लगती है, यानी कि ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक बिल्कुल एकदम नीचे मूलाधार चक्र होता है। जो वो मूलाधार से वो जो ऊर्जा है वो हमारे सिर तक, सहस्त्रार चक्र तक ऊपर उठने लगती है। तो क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा का जो प्रवाह है शरीर के निचले हिस्से की ओर, यानी कि टांगों और पाँव की ओर, वो बहुत कम हो जाता है। तब भी हमारा जो पाँव है वो सोने लगता है, झनझनाने लगता है या टांगें भारी हो जाती हैं। दूसरा लक्षण ये है कि कभी कभी ध्यान में बैठते ही हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, लेकिन ये नींद थोड़ी अलग तरह की होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर और मन दोनों शांत होने लगते हैं। इस शांति के अवस्था में जो मस्तिष्क की तरंगें हैं धीरे धीरे बीटा से अल्फा और थीटा में जाने लगती हैं, जो नींद के करीब की स्थिति होती है। इसलिए कई बार ध्यान नींद की तरह लगने लगता है। हालांकि ये एक रुकावट नहीं है, ये एक शुभ लक्षण है। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो नींद है वो एक प्राचीन टेक्निक है जिसमें हम शरीर को पूरी विश्राम की अवस्था में ले जाकर मन को जागृत और सचेत बनाते हैं। और ध्यान में जब ऐसी नींद आती है तो हम इसे जागरूक नींद भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें नींद की सीमा से तो पार होते हैं लेकिन नींद में नहीं होते। आप इसमें खुद को अंदर से जागरूक महसूस करते हैं। आप जो है शांति महसूस कर रहे होते हैं, आराम महसूस कर रहे होते हैं,
लेकिन इसके साथ साथ आप जागृत भी होते हैं। इसे योग निद्रा भी कहा जाता है। और अगला संकेत हम डिस्कस करते हैं। कई बार ध्यान में हमें बैठे बैठे बहुत ही गर्मी का एहसास होने लगेगा और कभी कभी बहुत ही सर्दी का एहसास होने लगेगा। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी या ईड़ा नाड़ी या पिंडला नाड़ी, इनमें से कोई एक नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब आगे समझते हैं कि कैसे। हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वो बहुत ठंडी नाड़ी है, तो शरीर में जब ये एक्टिव होगी तो आपको ठंड का अनुभव होगा। हो सकता है बाहर के वातावरण में बहुत गर्मी हो, लेकिन अगर शरीर में ईड़ा नाड़ी एक्टिव है तो आपको बहुत ठंड जो है वो महसूस होगी। उसी प्रकार पिंगला नाड़ी, जब शरीर में पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाएगी तो आपको गर्मी का एहसास होगा। चाहे बाहर बर्फ गिर रही हो लेकिन आप पसीना पसीना हो जाएंगे। और इसके अलावा शरीर का तापमान और कब बढ़ता है, जब हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक चक्र है मणिपुर चक्र, खासकर अनाहत चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये जब सक्रिय होते हैं, मूलाधार चक्र जब जागृत होगा तो गर्मी का अनुभव होगा, और जब सहस्त्रार चक्र जागृत होगा तो बहुत ही ठंडक का एहसास होगा। और आगे मैं इसका और रीज़न आपको क्लियर करती हूँ कि जो है वो ठंडक का एहसास और गर्मी का एहसास तब भी हो सकता है जब हमारे शरीर से टॉक्सिन्स हैं जो जो बाहर निकलते हैं, तब भी ऐसा होता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर ऐसा जानबूझकर करता है, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है और शुद्धि में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उस समय हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। आगे डिस्कस करते हैं। कभी ध्यान में बैठे हुए आपको क्या होगा कि आपकी गर्दन एकदम झटके से लेफ़्ट राइट घूमना शुरू कर देगी, ऊपर नीचे घूमना शुरू कर देगी, या आपकी जो पूरी गर्दन और जो पूरी रीढ़ की हड्डी है वो आप बैठे होंगे और नीचे फर्श की ओर झुकना शुरू कर देगी, या आपकी ठोड़ी आसमान की ओर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, या कभी आपको एकदम से झटका लग सकता है अपने आप। ये सब बहुत ही इंटेंस नहीं होता है, ये डराने वाला नहीं होता है। बस आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो आप घबराएंगे नहीं। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हैं, आपके हाथ घुटने पर हैं ध्यान में, एकदम से वो हाथ ऊपर उठकर आसमान की ओर, सिर की ओर झटके से ऊपर उठेगा। तो ये सब जितने भी लक्षण हैं ये बताते हैं कि हम ध्यान के सही रास्ते पर जा रहे हैं। और ये जितने भी संकेत हैं ये दिखाते हैं कि हम अपने स्थूल शरीर, यानी कि जो शरीर हम फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, इस स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और अगर हम इसे और भी आसानी से समझें तो ये कुंडलिनी जागरण के भी संकेत हो सकते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर उठती है तो शरीर में अचानक झटका महसूस होता है। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि झटका लगना, हिलना डुलना, शरीर का ऊपर उठना या गले से अचानक एक आवाज़ का आना शुरू होना, ये सब आरंभिक संकेत हैं आपकी कुंडलिनी जागरण के। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप चेतना की गहराई में जा रहे हैं और आपकी जो ऊर्जा है वो भी जागृत हो रही है। इसलिए प्लीज़ आप इन्हें अजीब समझकर या इनसे डरकर आपको अपने ध्यान को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। बढ़ते हैं अगले अनुभव की ओर। ध्यान में कभी कभी जो है आपको मौन घेर लेता है। आपका मन करता है कि आप एकदम चुप हो जाएं, आपका दिल ही नहीं करता कि किसी से बात करें। दूर बैठा कोई इंसान अगर बात कर रहा होगा तो आपको उसकी आवाज़ से ना थोड़ी इरिटेशन तो नहीं बोल सकती, बट थोड़ी सी मतलब आपको अशांति महसूस होगी, क्योंकि जब ध्यान में हम बैठते हैं तो हमारे जितने भी विचार होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम बाहर का ज़्यादा शोर देखते हैं, अब अंदर बहुत शांति है और बाहर अगर थोड़ी सी भी शोर होगा तो वह हमें परेशान करेगा।
ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कि झील कितनी शांत होती है क्योंकि उसमें लहरें नहीं होती। उसी प्रकार समुद्र कितना अशांत होता है क्योंकि उसमें लहरें होती हैं। ठीक उसी प्रकार जब इंसान के अंदर तरह तरह के विचार हैं, जब वो चलते रहेंगे और बाहर भी इतना शोर होगा, तो वो खुद भी अशांत है अंदर से और बाहर भी अशांति है, तो उसको इतना जो है प्रॉब्लम नहीं होगी शोर से। लेकिन जब इंसान अंदर से पूरा शांत है झील की तरह, कोई लहर नहीं है, कोई विचार रूपी लहर नहीं है, तो बाहर का जो शोर है वो परेशान करने लगता है। तो इंसान का मन करता है कि वो किसी शांत जगह बैठ जाए और किसी का शोर उसे सुनाई ना दे। और फिर अगला लक्षण ये भी आता है कि आप ना संसार के जो मोह माया है उनसे आपको थोड़ी सी विरक्ति होने लगती है, क्योंकि जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें ये पूरी दुनिया की जो मोह माया है वो समझ आने लगती है कि ये सारी व्यर्थ है और यही हमारे सारे दुखों का कारण है। हमारे अंदर जो है उदासीनता आने लगती है, यानी आपको एक तरह से मोह भंग होना शुरू हो जाएगा। जो मन है संसार के किसी कार्य में नहीं लगेगा। पहले आप जब लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, त्योहार मनाने के लिए, गेट टुगेदर के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते थे, लेकिन अब आपका मन करेगा कि किसी शांत दूर जगह पर चले जाएं, आश्रम में बैठ जाएं, या कभी कभी जब बहुत ही इंटेंस हो जाए ये अनुभव तो जंगल में जाने का, आराम से कहीं शांति में बैठकर अपना ध्यान, भगवान का भजन करने का मन करने लगता है। लेकिन आपको पूरा संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपका जीवन मिला है, इसलिए आपने अपने कर्मों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आपको भगवान ने जो इस धरती पर भेजा है अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए, अपने पूर्व जन्मों के, उनसे कभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अपने नॉर्मल जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप अपना ध्यान कर सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब ये संकेत दिखना शुरू हो जाते हैं तो इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आप अपने ध्यान से आगे बढ़कर आप थोड़ा सा अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब हम ये इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा जो वैराग्य है वो आने लगता है। लेकिन ये सारा जितना भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, अध्यात्म के बारे में जानना, ध्यान की तरफ बढ़ना, भगवान को जानना, ये सब आप अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुछ नियमों का पालन करते हुए भी आप भगवान को पा सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला संकेत है कि हमें ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो महसूस होना शुरू, नोटिस होना शुरू हो जाती हैं। कोई बहुत दूर बात कर रहा होगा तो हमारी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो जाएगी, हमें वो सुनाई देने लगेगा। या हमारे सामने कोई कुछ बोल रहा होगा तो हमें एक्चुअल में वो अंदर उसके मन में क्या चल रहा है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरों का दुख दर्द है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जो आसपास अगर अशुद्ध वातावरण है तो वो हमें एकदम से जो है फील होना शुरू हो जाएगा और हम वहाँ बेचैनी महसूस करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे जितने भी लक्षण हैं ये बताता है कि हमारी जो चेतना है वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान से हमारे मन की जो गहराइयाँ हैं वो सब साफ होने लगती हैं, जितनी भी संवेदनाएं हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो उन्नति कर रही होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जो छठी इंद्री है, तीसरी आंख है, वो जागृत हो जाती है। ध्यान में छठी इंद्री यानी कि तीसरी आंख का जागरण एक अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और शक्तिशाली अनुभव होता है। ये जो अनुभव है, अब ऊपर के जितने भी मैंने आपको अनुभव बताए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि आपका जो ध्यान है वो आपको स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जा रहा है। लेकिन अब जब छठी इंद्री यानी कि तीसरी आंख आपकी एक्टिव हो जाती है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपका अब जो स्थूल आपका जो शरीर है वो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परम ब्रह्म की ओर बढ़ रहा है। तो जब ये इंद्री जागृत होती है तो कई प्रकार के अनुभव होते हैं। हमारी भ्रुकुटी के बीच हल्का कंपन या स्पंदन महसूस होता है। नेत्र बंद करने पर नीली बैंगनी रोशनी
ज्योति और आकृतियाँ दिखना, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होना, किसी से मिले बिना ही उसकी ऊर्जा को समझ लेना और मन की बातें बिना शब्दों के जान लेना, कभी कभी भूत भविष्य या मृत्यु का संकेत या सपने में या जागृत अवस्था में आपको ये चीज़ों का अनुभव होना, ये सभी छठी इंद्री के जागृत होने के अनुभव हैं। छठी इंद्री का जागरण आपके आत्मिक जीवन की नई शुरुआत है। और कभी कभी ध्यान में बैठने के दौरान या रात को सोते समय अचानक आप महसूस करेंगे कि आपका जो शरीर है वो ऊपर उठना शुरू हो गया है, या फिर ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपने शरीर से बिल्कुल अलग हो गए हैं और आप ऊपर उठते जा रहे हैं, जैसे हवा में तैर रहे हों। ये अनुभव जिसे आप महसूस कर रहे हैं उसे शरीर से बाहर निकलने या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव कहा जाता है। ये कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि खुश होने वाली बात है कि आप जो हैं एक गंभीर आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। ये तब होता है जब आपकी चेतना भौतिक शरीर से परे उठने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अब आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। यानी ध्यान या गहरी नींद में जब स्थूल शरीर शांत होता है तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने लगता है। इसके लिए जब साधना से आपकी चेतना सीमाओं से परे जाती है तो वो शरीर से अलग होकर आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। या जब कुंडलिनी या प्राण ऊर्जा भी ऊपर की और उठती है तो भी ऐसा ही अनुभव होता है। या फिर अगर पूर्व जन्मों में साधक आप रहे हों तो ध्यान के साथ ये अनुभव स्वाभाविक रूप से दोबारा और जल्दी घटित होता है। ध्यान में शरीर से बाहर निकलने के अनुभव दर्शाता है कि अब आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं जो अपने असली स्वरूप को जानता नहीं है, बल्कि अब आप वो खास इंसान हैं जो अपने असली स्वरूप को जान चुका है। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसा भी अनुभव होता है कि आप रात में सोए पड़े हैं और कोई ताकत या कोई हवा आपके ऊपर दबाव डालती है। आपको लग सकता है कि कोई भूत तो नहीं आ गया या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दबा रही है, क्योंकि अब आप थोड़े से सहम जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, जब आपके शरीर की शुद्धि हो गई है, आपका ऑरा अपने आप इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सिर्फ अच्छी एनर्जीज ही आपके आसपास आती हैं। क्योंकि जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव होता है तो आसपास की जितनी भी शुभ और अशुभ ऊर्जाएं हैं उन्हें आपसे कनेक्ट करने का जो एक ज़रिया है वो मिल जाता है। तो इसलिए वो आपसे कनेक्ट करती हैं। कई बार वो आपको जो है आशीर्वाद देना चाहती हैं, या कई बार वो आपको कोई संदेश है जो देना चाहती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको उसे साक्षी भाव से देखना है और आप ध्यान में जिस भी भगवान का नाम लेते हैं या जिस भी चीज़ पर कंसंट्रेट करने हैं आपको बस वही करना है। और बाकी जितने भी अनुभव हो रहे हैं उनसे घबराना भी नहीं है और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ध्यान में बैठते हुए कुछ संकेत हैं वो बहुत ही जो हैं वो अच्छे लगते हैं, कई थोड़े अजीब या डरावने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब थोड़े अजीब संकेत हैं उनसे डर कर ध्यान रोक देते हैं, या अगर बहुत अच्छे संकेत हैं अनुभव हो रहे हैं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। अगर आज मुझे कोई अच्छा अनुभव हुआ तो मैं फिर कल फिर से जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फिर से वो अनुभव दोबारा होता रहे। आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है, आपको बस ध्यान करना है, आगे बढ़ते रहना है। अब मैं आगे बताती हूँ। कभी कभी आपको ना ध्यान में बैठे बैठे बहुत तेज सिर दर्द होने लगेगा, या ऐसा लगेगा कि सिर या बीच माथे पर दबाव या खिंचाव महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जब मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले चक्र से जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो हमारे सहस्त्रार चक्र हमारे सिर में जमा होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारा सिर भारी या सिर दर्द लगने लगता है। आपको घबराना नहीं है, ये हमारी जो निम्न नीचे की ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठ रही है और हमारे शरीर में इकट्ठी हो रही है। उससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के जितने सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, वो जाग जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं
और जितना भी बोल सकते हैं कि कचरा होता है वो साफ होने लगता है, तो थोड़ी सी पीड़ा होना लाजमी है। ये एक शुभ लक्षण है। और कभी कभी आपको क्या होता है कि ध्यान करते समय आपके शरीर में अचानक जो है आपके बाल खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये तब होता है जब हमारी आत्मा का स्पर्श हमारे खुद के शरीर से होता है, तो हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। या कोई अच्छी शक्ति, अनदेखी शक्ति हमें, जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता है तो हमें जब हमारे पास आती है, या कोई गुरु या कोई देवता या ईश्वर जो है हमारे आसपास आते हैं, तो हमारे शरीर के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये एक पवित्र लक्षण है और दिखाता है कि आपकी साधना अब सिर्फ मानसिक नहीं है, बल्कि अब शरीर और चेतना के हर स्तर पर काम कर रही है। कभी कभी ध्यान में आपको बहुत ज़ोर से हंसी आ सकती है, बिना मतलब के रोना आ सकता है। कभी कभी आप थोड़े क्रोधित होने के जो एक्सप्रेशन है वो फेस पर जो है आपके आ सकते हैं। कभी कभी बहुत ही जलन वाले। तो ये सब जितने भी आपके फेस पर एक्सप्रेशन आते हैं, या कभी कभी आपके मुंह से दहाड़ जैसी आवाज़ भी आ सकती है, या हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर, जैसे कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, लेकिन अपने आप जो है, ऐसे बहुत सारे संकेत हैं। तो ये तब होता है जब हमारे अवचेतन मन में हमारे पुराने जन्म के, हमारे पिछले जीवन की जो यादें जो संग्रहित हैं अवचेतन मन में, वो हमारी सतह पर आने लगती हैं। तो जब सतह पर आकर वो दोबारा रिप्ले होती हैं, तो हमें उसके अनुभव जो हैं वो हमारे शरीर में महसूस होते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी रीढ़ पर जैसे हड्डियां चल रही हों, कोई सांप रेंग रहा हो। तो ये संकेत करता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सक्रिय होना शुरू हो गई है। यह आमतौर पर मूलाधार चक्र से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है। इसके अलावा जब ईड़ा, पिंगला या सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होने लगती है, तो शरीर में झुनझुनी या हलचल अनुभव होती है, खासकर रीढ़ की हड्डी के हिस्से में। तो इन सभी जो क्रियाएं हैं, इन सभी को आपको साक्षी भाव से देखना है। उन्हें कंट्रोल नहीं करना है, उनसे डरना नहीं है, या उनसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। बस साक्षी भाव से उन्हें देखना है। एक तरह से कह सकते हैं विरक्त भाव से, ना उससे जुड़ लगाव रखना है, ना उससे डरना भी नहीं है। बस आपको ध्यान में एकाग्र मन से बैठे रहना है। और कभी कभी ना आपको ऐसा होगा कि आप ध्यान में बैठे होंगे और आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट ही आज ध्यान कर पाया हूँ, लेकिन असलियत ये होगी कि आप हो सकता है 4-5 घंटे ध्यान में बैठे रहें। ये ऐसा तब होता है जब आप जो है ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं और आपको समय का बोध नहीं रहता। जब ऐसा हो तो आपको जो है अपने ध्यान को और ज़्यादा खुशी से करना चाहिए, उसमें और ज़्यादा जो है आपको नियमित रूप से करना चाहिए, और कभी ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है अचानक से पतला होना शुरू हो जाते हैं। आप काफ़ी मोटे थे और जो है आप पतला होना शुरू हो जाते हैं। तो योग शास्त्रों में और हमारे ग्रंथों में इसका एक ही कारण है कि ध्यान के माध्यम से हमारे जो प्राणमय कोश है उसकी शुद्धि होती है। तो उसमें जमा जितना भी असंतुलित या भारी ऊर्जा जो होती है वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है, और जो शुद्ध एनर्जी है वो हमारे शरीर में जमा होने लगती है, जिसके कारण हमारा जो वजन है वो संतुलित होने लगता है। ध्यान के सभी अनुभवों को एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी साधक हैं सबके जो अनुभव हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो बहुत ही मोस्ट कॉमन अनुभव हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। और बस मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप जब भी ध्यान करें, हो सकता है इनमें से कुछ अनुभव आपने ऑलरेडी फील किए होंगे, अनुभव किए होंगे, जो कुछ हैं वो आने वाले समय में आप अनुभव कर सकते हैं। तो आपको कभी भी है अपना ध्यान नहीं छोड़ना है। आपको जितने भी अनुभव आते हैं, आप ध्यान के बारे में पढ़िए,
आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि अगर आपको ध्यान से रिलेटेड कुछ और जो है जानकारी चाहिए, या आप ध्यान के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं कि ध्यान की जो स्थितियाँ हैं वो क्या-क्या हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी जो बुक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, या जो लिंक्स हैं इसके बारे में वो मैं शेयर कर दूँगी, ताकि आप उसके बारे में जान सकें और आपकी जो यात्रा है वो अच्छे से पूर्ण हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में मैंने इस वीडियो में बहुत बार ये दोहराया है कि आपको ध्यान नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे साधक होते हैं, मोस्टली ऐसे साधक होते हैं जब वो थोड़ा कभी-कभी थोड़े अजीब अनुभव करते हैं, या थोड़े डरावने अनुभव उनको, जो कइयों को थोड़े अजीब अनुभव डरावने भी लगते हैं या अनएक्सपेक्टेड लगते हैं, तो वो ध्यान को छोड़ देते हैं। लेकिन यही संकेत तो आपकी उन्नति के जो हैं वो कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स हैं। तो आपको ध्यान नहीं छोड़ना है, बस आपको ध्यान के बारे में जानना है, पूरी प्रक्रिया को जानना है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।